तो दोस्तों पॉलीकैब ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्लोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,477 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5,226 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 7,636 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 46% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 20% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो एक बड़ी तेजी आपको साल दर साल क्वार्टर देखने को मिल रही है। हालांकि वायर सेक्टर की कंपनी है तो ऐसे में इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही जज करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने इसको किया है 7,636 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 6,400 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,601 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 4,634 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,844 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। और स्पेशली आप कह सकते हैं इन्वेंट्री के नाम पे, क्योंकि इन्वेंट्री में पिछले क्वार्टर में लगभग 500 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 234 करोड़ ही हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको क्वार्टरली बेस पे थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 692 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 464 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 630 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 35% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को लगभग 9% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन वायर सेक्टर की कंपनी है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, हमें साल दर साल ही जज करना है। साल दर साल देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने क्या है 630 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान थोड़ा सा ज़्यादा था, 670 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था। लेकिन यहाँ पे देखें तो 630 करोड़ का आपको देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट बिलो एस्टीमेट है, रेवेन्यू एस्टीमेट से बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के मार्जिन देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 8.88% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 10.68% के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 8.25 आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे एक और नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रहा है कि कंपनी के मार्जिन आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 45 रुपये के आसपास था, पिछले साल 30 रुपये, अभी देखें तो 41 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर कहेंगे। अगर मार्केट एस्टीमेट हटा के देखेंगे तो नंबर अच्छे देखने को मिलेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको साल दर साल बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे ये देखने को मिला कि कंपनी के मार्जिन आपको साल दर साल गिर रहे हैं और थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट कंपनी के प्रॉफिट भी आपको देखने को मिला। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।